अभी थोड़ा सा ठीक है। इसमें दिख रहा है एलईडी मॉनिटर में दिख रहा है। अच्छा आप एक बार इसको यहाँ से करिए, इस तरफ करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रिंस सिन्हा बिहार सरकार पर बहुत, हाँ वो तो आ रही है, लेकिन अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। ठीक है रेणुका सा, कल वाला क्लास उतना समझ नहीं आया। रेणुका जी, कल वाली क्लास में समझने जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सब मेमोराइज था, आपको याद ही करना पड़ेगा वो सब। आप पढ़ा रही हैं मैडम, बट पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। बच्चा कंपटीशन थक गया, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैनर, कौन सी मैनर में क्लास? मतलब रंजना, पीडीएफ में सारी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? पीडीएफ में सारी प्रोवाइड कर रही हूँ, ऐप पे आपको सारी पीडीएफ मिल रही है, ठीक है? पीडीएफ को लेके कोई कंप्लेन नहीं। मैंने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके पीडीएफ के लिए ग्रुप बनाया ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल सके, ठीक है? अभिषेक कुमार मैम, रिकॉर्डर क्लास कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास आपको जब ये क्लास हो जाएगी तो उसके 2-3 घंटे बाद रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है? सब करप्ट हो जा रहा है रंजना, बाकी तो सबको मिल रहा है, बाकी तो सबको मिल रहा है। सबको मैं ऐप पे भी अपलोड कर रही हूँ पीडीएफ। चलिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दो अगर किसी के पास है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कारक, कारक चिन्ह जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। डोंट वरी, पीडीएफ के लिए भी कुछ करेंगे। अड्डा 24/7 की चेयर बिहार सरकार से बात नहीं कर सकते। परवेज, सरकार से कोई भी बात नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उस पे कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है? देवेंद्र शर्मा, पीडीएफ आज तक मुझे नहीं मिला है क्योंकि आप ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में आप आ जाएंगे तो पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन।
चलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। यहां पर मैंने कहा राम का भाई लक्ष्मण है, ठीक है। राम का भाई लक्ष्मण है, ठीक है। राम ने रावण को मारा। क्या लिखा है? राम का भाई लक्ष्मण है, राम ने रावण को मारा, ठीक है। पेन डार्क कर लेते हैं। उसके बाद राम बस से विद्यालय जाता है। राम बस से विद्यालय जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर राम का भाई लक्ष्मण है, राम ने रावण को मारा और राम बस से विद्यालय जाता है। आपको यहां पर मैंने जो राउंड राउंड किया है, वेट अ मिनट, स्वराज रोशन, वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो आ रहा है। सर आपको क्लास को रिज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्लास। जो भी इश्यूज होंगे वो हम लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे, आपके पीडीएफ रिलेटेड इशू, डोंट वरी। ध्यान दीजिए, राम का भाई लक्ष्मण है, राम ने रावण को मारा और राम बस से विद्यालय जाता है। तो ये जो का, को, ये जो चिन्ह है ना, इन्हें ही हम कारक चिन्ह कहते हैं और इन्हें ही हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इन्हें ही हम कारक कहते हैं और इन्हें ही हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं? कारक मतलब जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोला, मैंने कहा कक्षा में सभी विद्यार्थी टाइम से आइए, कक्षा में सभी विद्यार्थी समय से आइए, कक्षा में, तो मैं जो शब्द है वो क्या है? वो है कारक। टाइम से, समय से, जो शब्द है वो है आपका कारक। मैं, से, का, के, की, ठीक है, ने, को, ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं आपके कारक। कारक की परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो। क्रिया के साथ क्या हो? आज फिर से बोर्ड हैंग कर रहा है, ये कैसे काम चलेगा? ठीक है, जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहेंगे। थोड़ी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई ज्यादा डीप नहीं देंगे, हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, क्वेश्चन से पढ़ेंगे। कारक शब्द क्र धातु में अक प्रत्यय के मिलने से बनता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, ये हो जाएगा आपका कारक। अब कारक का इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होता है कि कारक जो है वो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने जरूर अपने स्कूल में पढ़े होंगे, कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की, संबोधन हे भो हरे। और ये जो मैंने अभी जो दोहा बोला है ये आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। हाँ जी मुन्ना जी, आपके एक सेंटेंस में मल्टीपल कारक हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे। हम उदाहरण से समझेंगे। अब जैसे यहां पर हम बात करेंगे, ये यहां पर ये जो स्लाइड है इस पे मैं जो भी लिख रही हूं वो आप लोगों को याद करना है, ठीक है। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने अरु कर्म को, करहण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से। कहां कहां प्रयोग होगा? जहां पर अलगाव की बात हो,
अलगाव की बात हो, ठीक है, डर की बात हो, उत्पन्न होने की बात हो, ठीक है। संबंध कारक में कौन कौन से आ जाएंगे? का, के, की। अधिकरण का चिन्ह होता है मैं और पर। संबोधन का हे, अरे। अब ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये जो पेज आपको दिख रहा है, इस पेज की हर एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहां पर इंपॉर्टेंट लिख देती हूं, ठीक है। राकेश जी पेन चेंज करो। पेन अगर चेंज करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर अब इसके लिए मैं बोल्ड लेटर वाला पेन यूज करती हूँ तो वो सेव नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे छोटा पेन यूज करता ताकि ये आपको पीडीएफ में लिखा रहे, ठीक है। कर्ता ने अनुकर्म को, कर्ता का चिन्ह ने, यदि किसी वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वहां पे हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है। यदि किसी वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग हुआ है वहां हो जाएगा कर्म कारक। अब यहाँ पर को चिन्ह जो कर्म का भी है और संप्रदान का भी है, तो क्लास में बेसिकली हम यही जानेंगे कि कहां पर कर्म का चिन्ह है, कहां पर संप्रदान का चिन्ह है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? संप्रदान आपका करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। शिवांगी सब कुछ लिखाएंगे, ठीक है। बस इसको आप लोगों को याद करना है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव डर उत्पन्न, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। ये है आपके 8 प्रकार के कारक चिन्ह, ठीक है। वेरी गुड। कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो, अरे। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक एक करके सब कुछ पढ़ें, एक एक करके सब कुछ पढ़ें हम। यहां तक क्लियर है? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, नीतू कुमारी, नीतू आप क्लास में पूरे 12 मिनट लेट हो, फिर आप लेट आओगे और फिर आप कहोगे कि मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझाइए। प्लीज क्लास में ऑन टाइम आइए, मेरे लिए, बाकी सबके लिए मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, लेकिन जो पढ़ चुकी है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता कारक की उदाहरण। कर्ता का चिन्ह होता है ने, ठीक है। अब आपको बता दें कि जिस कर्ता मतलब कि कार्य करने वाला, जैसे आप लोग इंग्लिश में कहते हो ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कोई कार्य करता है। यदि किसी वाक्य में प्रियंका मैम ने पढ़ाया, वेद प्रकाश ने पढ़ा, ठीक है, जागृति ने खाना खाया, स्वाति ने फुटबॉल खेली, तो यहां पर हर एक वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग हो वहां हो जाएगा आपका कर्ता कारक। अब यहां पे देखो, एक उदाहरण से समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, राम ने रावण को मारा। अगर पूछा जाए इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है, ठीक है, आप कहेंगे ने भी है और को भी है, तो ये जाता है आपका बढ़ते हुए क्रम में। यहां पर ने को प्रधानता ना देके को प्रधानता दी जाएगी और ये आपका कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने यहां पर बताया, यदि किसी वाक्य में कर्म कर्ता कारक है और संप्रदान कारक है,
तब आप किसको प्रधानता देंगे? संप्रदान कारक को। यदि किसी वाक्य में संप्रदान है और संबंध है तब आपको किसको प्रधानता देंगे? संबंध कारक। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो, लेकिन हमें हर स्तर पर तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, राजनंदिनी का डाउट है। राजनंदिनी मैम मैं क्लास करती हूँ फिर भी मेरा कुड नॉट अटेंड क्लास के मैसेज क्यों आते हैं? राजनंदिनी ये कोई टेक्निकल एरर होगा, आपको मतलब है क्लास से, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड नीतू, हमेशा हम दूसरे को इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब सेकंड वाले को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। चलिए जैसे क्या लिखा है, विक्रम ने पुस्तक पढ़ी, ने चिन्ह मतलब कर्ता कारक, ठीक है। शिवांगी कर्म और वेट अ मिनट, मैं सब कुछ बता रही हूं, कर्म और संप्रदान में अंतर बता रही हूं, करण और अपादान में अंतर बता रही हूं, बस वेट करो, ध्यान से देखो। राम को रावण ने मारा, तो इसमें भी रावण को राम ने मारा, इसमें भी आपका कर्म कारक ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से हुई है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा है? कर्म पर। पहले कर्ता कर्म पहचानना सीखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, विक्रम ने पुस्तक पढ़ी, विजय ने पत्र लिखा, विजया ने गाना गाया। इतना सा याद रखो बस कि यदि किसी वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग लगा हुआ है वहां हो जाएगा आपका कर्ता कारक, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ने चिन्ह मतलब कर्ता कारक। नानी ने कहानी सुनाई, मम्मी ने खाना बनाया, ठीक है। शाहिद कपूर ने कबीर सिंह में काम किया, शाहिद कपूर ने कबीर सिंह में काम किया, तो यहां पर हम किसको प्रायोरिटी देंगे? कबीर सिंह में, मतलब में चिन्ह होता है अधिकरण कारक का, हमेशा हम उससे जो नीचा वाला होगा उसको प्रायोरिटी देंगे, जहां पर ने चिन्ह है वहां पर कर्ता कारक। वेरी गुड, आसानी से समझिएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, हम दो दो तीन तीन बार जानेंगे। अब है आपका कर्म कारक, तो कर्म कारक का चिन्ह होता है आपका को, और संप्रदान का भी चिन्ह होता है को, ठीक है। तो कर्म कारक, जहां पे मैंने कहा राम ने हरि को बुलाया, क्या लिखा है? राम ने हरि को बुलाया, राम ने हरि को बुलाया, ठीक है, ठीक है। राम ने हरि को बुलाया, एक वाक्य। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा कर्म कारक, लेकिन राम ने हरि को पुस्तक दी, ठीक है। राम ने हरि को पुस्तक दी, तो यहां पर जो को चिन्ह है वो है आपका संप्रदान कारक। अब एक नियम बस याद रखो, संप्रदान का अर्थ होता है कुछ प्रदान करना, कुछ देना, कुछ देना। तो जब हम वाक्य में किसी को कुछ देने की बात करते हैं तो वहां पर होता है संप्रदान कारक, ठीक है। आनंद ने गणेश को पुस्तक दी, आनंद ने गणेश को पुस्तक दी, मतलब कि किसी को कुछ देने की बात कर रहे हैं, वहां पर हो जाएगा आपका, वहां पर संप्रदान कारक। वेरी गुड। ऐसे सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को धनराशि मुआवजा दिया, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया मतलब जहां पर कुछ भी देने की बात होगी वहां पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। वेल डन, ठीक है। और जहां पर इस प्रकार के सेंटेंस हो कि को चिन्ह का प्रयोग तो हुआ है लेकिन देने के अर्थ में नहीं हुआ है, प्रियंका ने मधु को बुलाया, प्रियंका ने मधु को रुलाया,
ठीक है, जहां पर देने की बात नहीं होती है वहां होता है आपका कर्म कारक, और जहां पर देने की बात होती है वहां हो जाता है आपका संप्रदान कारक। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, यहां पर हो जाएगा आपका कर्म कारक। अब देखो, एक जो वाक्य है शंकर चाय पीता है, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। शंकर चाय पीता है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। अब इसमें हमें सबसे पहले वाक्य को शुद्ध करना होगा। शंकर चाय को पीता है, शंकर चाय को पीता है। कई बार परीक्षा में ऐसे सीधे सीधे से वाक्य आ जाते हैं, अब आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा कारक होगा, तो सबसे पहले हमें वाक्य को शुद्ध करना होगा। शंकर चाय को पीता है, तो ये भी आपका कर्म कारक हो जाएगा। अध्यापक छात्र को पाठ पढ़ा रहा है, ये भी कर्म होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम कारक की दृष्टि से देखेंगे तब हमें इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, रमेश पत्र लिखेगा, रमेश पत्र को लिखेगा। ठीक है, और बंदर ने फल खाया। अब आप लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे कि बंदर ने फल खाया, ये तो कर्ता होगा, लेकिन यहां पर ये है कर्ता, ये है कर्म, और ये है क्रिया। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन करें कि बंदर ने क्या खाया, बंदर ने क्या खाया, तो बंदर ने फल को खाया, तो ये जो यहां पर भी आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, ये चीजें एकदम से नहीं आएंगी, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आसानी से बन जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट याद रखना, कर्म कारक और संप्रदान कारक में आपको भेद याद रखना है। ठीक है, यदि किसी को कुछ देने की बात करेंगे तो वहां पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। क्लियर? स्क्रीन कमेंट बॉक्स में थम्स अप सेंड करो अगर क्लियर है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, वेल डन। अब हम बात करेंगे करण कारक। ठीक है, करण कारक का चिन्ह होता है से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, करण कारक से मतलब होता है साधन, साधन। अब मैंने कहा कि प्रियंका पेन से डिजिटल बोर्ड पर लिखती है, प्रियंका पेन से, तो ये जो पेन है वो क्या है, क्या है ये जो पेन है, एक साधन है। प्रियंका पेन के द्वारा लिखती है। वेल डन परवेज। राम ने धनुष से रावण को मारा, मतलब धनुष क्या है, साधन। संभव कार से कॉलेज जाता है, कार क्या है, साधन। माँ चाकू से सब्जी काटती है, साधन। और जो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, वो लकड़ी से, लकड़ी की सहायता से, यहां पर क्या हो जाएगा, साधन मतलब की सहायता, अर्थात की सहायता, लकड़ी से। ठीक है, तो जब से चिन्ह का प्रयोग एक साधन के रूप में होता है, की सहायता के रूप में होता है, वहां होता है करण कारक। ठीक है, मैंने कहा राम साइकिल से जाता है, राम साइकिल से जाता है। ध्यान से सुनना, एक वाक्य, और दूसरा वाक्य है राम घर से जाता है। ध्यान से सुनना, राम साइकिल से जाता है, मतलब साइकिल कहां पे, यहां पर कर्ता, यहां पे क्या है,
सॉरी, साधन है साइकिल से। अब राम घर से जाता है। अब यहां पर ये जो से है ये होता है आ लगाव। ये क्या हो जाएगा आपका? आ लगाव। राम घर से जाता है मतलब कि ये आ लगाव है। आ लगाव है तो ये हो जाएगा अपादान। बस इतना याद रखो, जहां पर से चिन्ह का प्रयोग एक साधन के रूप में हुआ है या की सहायता से, राम साइकिल की सहायता से जाता है। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि राम घर की सहायता से जाता है, ये गलत होगा। राम साइकिल की सहायता से जाता है। रमेश यहाँ बस की सहायता से आता है। विनोद के साथ कविता भी दिल्ली गई, तो विनोद के साथ। अब ये जो के साथ है ये भी आपका करण कारक है। विनोद की सहायता से कविता भी दिल्ली गई। ठीक है, वेरी गुड संभव। राम मोबाइल से पढ़ता है। राम मोबाइल की सहायता से पढ़ता है। अब यहां से ध्यान से सुनना, शंकर कान से नहीं, ये उदाहरण ही गलत है, ये गलत है, इस पे नहीं जाना। ठीक है, चाकू के द्वारा आम काटा गया मतलब चाकू की सहायता से आम काटा गया। बच्चा गेंद से खेल रहा है, बच्चा गेंद की सहायता से खेल रहा है। पत्थर के द्वारा सांप मारा गया, पत्थर की सहायता से सांप मारा गया। तो जहां पर से चिन्ह का प्रयोग एक साधन के रूप में होता है, ठीक है, वहां हो जाएगा आपका करण कारक। मैम चश्मे के द्वारा पढ़ाती है, तो ये जो चश्मा है वो क्या हो गया? चश्मा। ये क्या हो गया? साधन। ठीक है, मैम बस से, मैम कार से। बस क्या है? साधन। कार क्या है? साधन। ठीक है, तो जहां पर से चिन्ह का प्रयोग साधन के रूप में होता है वहां हो जाएगा आपका करण कारक। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बिल्कुल ऐसे याद रखना जैसे हमें बचपन में याद होता था ABCDEFGHIJ, वैसे यहां पर हमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, हाँ, वेल डन। हम 24/7 अड्डा के द्वारा पढ़ते हैं, 24/7 अड्डा की सहायता से पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? जैव अकेला, अभी हम अपादान पे आने दो, अपादान पे आने दो, डोंट वरी। ठीक है, जहां पर भी करण चिन्ह का प्रयोग एक साधन के रूप में होता है। प्रिंस सिन्हा एक बार और ध्यान से सुनो, रमेश यहां बस से आता, रमेश यहां बस की सहायता से आता है। विनोद की सहायता से कविता भी दिल्ली गई। चाकू की सहायता से आम काटा गया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी का? क्वेश्चंस करेंगे तब और भी अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान का भी चिन्ह होता है को के लिए और करण का भी चिन्ह होता है के लिए, लेकिन संप्रदान कहाँ होता है? जब हम किसी को कुछ देने की बात करते हैं। ठीक है, रवि बच्चों के लिए मिठाई। आप देखो यहां पर जो आपको नो डाउट के लिए चिन्ह लगा है मतलब संप्रदान। ठीक है, जहां पर के लिए चिन्ह लगा है मतलब कि संप्रदान कारक। ठीक है, अब सुरेश ने महेश को पुस्तक दी, तो यहां पर क्या हुआ? किसी को कुछ देने की बात हुई है, संप्रदान कारक। बच्चा दूध के लिए रो रहा था, दूध के लिए रो रहा था, के लिए मतलब संप्रदान कारक। संप्रदान मतलब प्रदान करना, किसी को कुछ देना। ठीक है, आरती ने मां के लिए कॉफी बनाई, आरती ने मां के लिए कॉफी बनाई। आरती ने मां को खाना दिया। यहां पर हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। ठीक है, हम यहां पढ़ने
के लिए आते हैं, वह नौकरी के लिए शहर गया है। अगर के लिए लगा है तो नो डाउट संप्रदान, लेकिन अगर को चिन्ह लगा है तब आपको ये देखना पड़ेगा कि को चिन्ह अगर किसी को कुछ देने की बात कर रहे हैं। ठीक है अनिरुद्ध, जस्ट लाइक एस्टेब्लिश आवर रिलेशन। हाँ हाँ अनिरुद्ध, ठीक है, धीरे धीरे से समझिए, आसान चीजें हैं, एक बार फिर से समझाते हैं। रवि बच्चों के लिए मिठाई, चिन्ह क्या है, को और के लिए, चिन्ह क्या है, को और के लिए। ठीक है मैम, कोई भी नाम ले लो, नेहा ने नेहा ने मेरे लिए चाय बनाई। ठीक है, फिर नेहा ने राधा को पैसे दिए। ठीक है, नेहा ने मेरे लिए चाय बनाई और नेहा ने राधा को पैसे दिए। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी को चिन्ह है और ये भी लिए है, तो ये दोनों ही आपके संप्रदान कारक हो जाएंगे। ठीक है, मंजरी श्रीवास्तव, को चिन्ह कर्म और संप्रदान के लिए अलग कैसे होगा? मंजरी, मैं यही तो बता रही हूं कि जहां पर किसी को कुछ देने की बात होती है वहां होता है आपका संप्रदान। ठीक है, मैं इसको और इजी वे में मैं समझाती हूँ। ठीक है, प्रियंका ने मंजरी को कॉल किया, प्रियंका ने मंजरी को बुलाया। ठीक है, तो यहां पर कुछ देने की बात नहीं है, तो ये जो वाक्य है ये होगा कर्म कारक। लेकिन वही मैंने कहा प्रियंका ने मंजरी को पेन दिया, प्रियंका ने मंजरी को पेन दिया, तो जब बात कुछ देने के संदर्भ में होती है, कुछ देने के संदर्भ में बात हो रही है, मतलब संप्रदान कारक। ठीक है, माँ ने भिखारी को दान दिया, वेरी गुड नवनीत, माँ ने भिखारी को दान दिया। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, अमेरिका ने आतंकवादी को सजा दी। तो जब हम किसी को कुछ देने की बात करेंगे वहां होगा आपका संप्रदान कारक। ठीक है, हाँ वेरी गुड, हम लिख देते हैं यहां पर, जब किसी को कुछ देने अर्थात प्रदान करने के संबंध में बात हो। डन, क्लियर? हाँ, जैसे लिखा है राम ने रावण को रिवॉर्ड दिया। ठीक है, तो यहां पर जब देने के संदर्भ में बात होगी तो हो जाएगा संप्रदान कारक। परवेज, बिहार सरकार ने हम लोगों को लॉलीपॉप दिया, दिया मतलब संप्रदान कारक। ठीक है, हाँ वेरी गुड संभव, ये हो जाएगा आपका संप्रदान। चलिए, संप्रदान के बाद हम बात करेंगे अपादान कारक के उदाहरण। ठीक है, अपादान का चिन्ह होता है से। अब ये से कब आता है, ध्यान से सुनिएगा, अलगाव, डर, उत्पन्न होना। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे चूहे से डर लगता है, मुझे चूहे से डर लगता है, मैं स्टेशन से आ रही हूं। ध्यान से समझना, मुझे शेर से डर लगता है, हम स्टेशन से आ
रहे हैं। तो यहां पर से चिन्ह की सहायता वाला नहीं होगा। वाक्य शुद्ध क्या होगा? मुझे शेर की सहायता से डर लगता है। गलत, मुझे शेर से डर लगता है। ठीक है, हम स्टेशन से आ रहे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपादान कारक से, और क्या होता है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, और हिमालय से गंगा निकलती है। अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछा गया था, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, और हम स्टेशन से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, निक्की सिंह का एक क्वेश्चन है, हम लिफ्ट से आ रहे हैं। निक्की, हम लिफ्ट की सहायता से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिफ्ट है वो एक साधन है। ठीक है, हम सीढ़ियों से आ रहे हैं, तो यहाँ पर सीढ़ियों की सहायता से। सीढ़ियां एक साधन है, लेकिन हम घर से आ रहे हैं, तो हम घर से अलग हो रहे हैं। हम स्टेशन से आ रहे हैं, हम घर से अलग हो रहे हैं। हम स्कूल से आ रहे हैं, हम ऑफिस से आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सहायता के संदर्भ में बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है अलगाव के संदर्भ में। हाँ, वह छत से गिर गया, तो वह छत की सहायता से नहीं गिरा है, वह छत से अलग हुआ, अलगाव की बात हुई है। ठीक है, संग, आप देखो यहां पर जब तुलना होती है, ठीक है, मैंने कहा संभव पंकज से अच्छा है, संभव पंकज से अच्छा है, तो जब यहां पर से जो चिन्ह है वो क्या होगा? तुलनात्मक। तो ये तुलना में भी आपका, बस इतना याद रखो, जो करण कारक है वो अकेले एक साधन के रूप में होगा, बाकी जहां पर भी से चिन्ह लगा है वो अपादान हो जाएगा। ठीक है, जहां पर से चिन्ह का प्रयोग साधन के रूप में हुआ है, साधन के रूप में हुआ है, तो वहां पर करण, वहां की जहां पर भी से चिन्ह का प्रयोग हुआ अपादान। जैसे एसके ने कहा हम ट्रेन से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ट्रेन की सहायता से आ रहे हैं, ट्रेन तो साधन है ना। जो करण है वो सिर्फ और सिर्फ साधन है, लेकिन अपादान सब कुछ है। तुलना है, डर है, अलगाव है, उत्पन्न होना है। ठीक है, अखिलेश जी, करण के पास मैंने साधन लिख दिया है, करण के पास मैंने साधन लिख दिया है, पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को परिभाषाएं देती तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएगी। ये चीजें प्रैक्टिकली समझनी है आप लोगों को। हाँ, गंगा हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है। ठीक है, यहां पर उत्पन्न होना, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते, ये जो से शब्द है ये भी आपका अपादान का ही अंतर होगा, अपादान का ही होगा। क्लियर? मोहन पर्वत से गिरते हुए घोड़े से गिर गया, यहां पर भी अलगाव की बात हो रही है। कविता बस से गिर गई, बस से गिर गई, क्या हो जाएगा? हाँ, राज भारत से अमेरिका जा रहा है, राज भारत से अमेरिका जा रहा है, मतलब अलगाव की बात हो रही है। ठीक है, वहीं लिखा होता राज फ्लाइट से अमेरिका जा रहा है, फ्लाइट से, तो वो साधन है, भारत से मतलब अपादान, फ्लाइट से मतलब साधन, करण कारक। ठीक है, मैं लैपटॉप से पढ़ाई करता हूं, इसमें क्या होगा? मैं लैपटॉप की सहायता से, मैं लैपटॉप के द्वारा पढ़ाई करता हूं, तो यहां पर हो जाएगा साधन। ठीक है, दूध से दही बनता है, निक्की सिंह, दूध से दही बनता है, ये भी आपका अपादान में ही आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, यह अपादान कैसे हुआ? सर यहाँ पे पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, मैंने क्या लिखा है? जब अलगाव की बात हो, जब डर की बात हो, जब उत्पन्न होने की बात हो, जब तुलना की बात हो, इन सभी में हो जाएगा आपका
अपादान कारक, बस इतना समझ लो। अगर साधन है तो करण, साधन नहीं है तो हर एक क्वेश्चन में अपादान ही होगा। ठीक है, डन। चलिए अब नेक्स्ट सबसे ज्यादा आसान संबंध कारक, जिसके चिन्ह होते हैं का, के, की, का, के, की, ये होता है आपका संबंध कारक। ठीक है, नेहा, नहीं मैम नहीं डन हुआ। नेहा जी पूछिए ना तो क्यों डन नहीं हुआ। नेहा, दूध की सहायता से दही बन रहा है। नहीं जी, दूध की सहायता नहीं होगा यहाँ पर की सहायता, दूध से दही उत्पन्न होता है। जब उत्पन्न होने के संदर्भ में बात आएगी ना, तब होगा आपका अपादान। ठीक है, अपादान आएगा। चलिए, वह मोहन का घर है। यदि आपके वाक्य में का, के, की इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वहां हो जाएगा संबंध कारक। राम की बहन, उसका भाई। ठीक है, क्या लिखा है, राम की बहन, उसका भाई। ठीक है, क्लियर। हाँ, हम राम के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं। राम के भक्त मतलब हमारा राम के साथ संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर, आ रहा है समझ में, धीरे धीरे आएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और ये वो विद्यार्थी जो क्लास में लेट आते हैं या क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि समझ में नहीं आया, तो भगवान से डरो। मैं यहाँ पर 1 घंटे पढ़ा रही हूँ, ये 1 घंटा आपको मुझे ही देना है। अगर 1 घंटा आप मुझे देंगे तब तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच क्लास में चले जाएंगे, क्लास में 15 से 20 मिनट लेट आएंगे, तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। बस मुझे ही निराशा हाथ लगेगी कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और यहाँ पर तो उस मेहनत का कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। इसलिए प्लीज क्लास में टाइम से आइए, क्लास को बीच में मत छोड़िए। ठीक है, कृष्णा की माँ मेरी सहेली है। संभव, कृष्णा की माँ, की चिन्ह लगा है संबंध कारक। ठीक है, जहां पर का, के, की इस प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं, वहां हो जाता है आपका संबंध कारक। राजीव जी, आई नो बैकग्राउंड नॉइस है, मैं उसको लेके बात कर लूंगी। अभी जाएंगे, बहस हो जाएगी। आप लोग को तो पता ही है, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, खामखा बहस हो जाएगी। क्योंकि मैं उनको 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ा स्लो बोलिए। अब मैं कंप्लेन ही करूंगी। विकास कुमार, बिल्कुल। ठीक है, अब याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी कोई भी वाक्य बना देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें कौन सा कारक चिन्ह होता है। हमें केवल व्याकरण के नियमों पर जाना है, व्याकरण के नियमों पर जाना। और जो हमारी परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, प्रश्न ऐसे कठिन कठिन से नहीं आ जाएंगे कि कुछ भी उठा के दे देंगे। जो एग्जैक्ट जो प्रश्न बनता है, जो मैंने बताया है, साधन के द्वारा, के लिए, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। अब आप रैंडम कोई भी वाक्य में कारक नहीं ढूंढने लग जाना, रैंडम किसी वाक्य में कारक नहीं ढूंढना है। सो एग्जैक्ट जो राइट होगा उसमें ही कारक बता पाओगे। ठीक है, चलिए, संबंध के बाद अधिकरण। अब अधिकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में ये सब आपको पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक। मेरी पत्नी का भाई कंजूस है, हाँ, इसमें भी संबंध कारक होगा। मेरी पत्नी का भाई, का चिन्ह लग गया, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है,
रविंद्र, हाँ, केवल एग्जाम में आपकी ग्रामर ही आएगी। तत्पुरुष समास बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, चलिए अधिकरण कारक, बच्चे छत, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? मैं और पर, ये चिन्ह होता है आपका अधिकरण कारक का। ठीक है, वह छत पर है मतलब अधिकरण कारक। ठीक है, नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आ रहा है, वही आएगा। अब मैं आगे क्या क्या पढ़ाती हूँ ये मुझ पे छोड़ो। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा, हम लोगों ने पूरा देखा है कि भाई यूपी में क्या पूछा जाता है, राजस्थान में, क्योंकि बिहार में ऐसा पहली बार ये पेपर हो रहा है, तो बिहार का स्टेट में कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो ये हम लोगों को देखने दो, हम लोग यही देख के उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन हिंदी साहित्य तो नहीं आना है, कतई नहीं आना हिंदी साहित्य, क्योंकि क्वालिफाइंग है। अगर ये मेन पेपर होता तो इसमें हिंदी साहित्य आता, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, जिससे बच्चे क्वालिफाई कर सके। सो डोंट वरी, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर? वह छत से, वह पर से छत पर गिर गया, इसमें वह पर से छत पर गिर गया। रुपेश, छत से अलगाव की बात होगी तो अपादान होगा। ठीक है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, मैं कारक, हम बस में बैठे हैं, मोर छत पर है, बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं, गलत वाक्य है ये गलत, ये दोनों गलत है। ठीक है, यहां पर जहां पर मैं और पर चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, वहां हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, मीरा कुमारी, नंबर ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग करना है, पास करना है इसको, पहले इसको पास करोगे तब दूसरा पेपर देने मिलेगा। राम के कपड़े पर दाल गिर गया, संभव, मैंने कहा ना कि रैंडम कुछ भी वाक्य नहीं बनाना है, जो व्याकरण के नियम जो कहते हैं वही वाक्य। ठीक है, हाँ, बच्चे छत पर गए थे और वो गिर गए, बच्चे छत से गिर गए, ये शुद्ध वाक्य होगा, बच्चे छत से गिर गए। ये नहीं है कि बच्चे छत पर गए थे फिर छत से गिर गए, बच्चे छत से गिर गए, दैट्स इट, यही व्याकरण का नियम है, और इसमें हो जाएगा छत से मतलब अपादान कारक। क्लियर? मैं सुबह में पढ़ता हूं, नहीं, मैं सुबह पढ़ता हूं, तो सुबह को पढ़ता हूं इज द राइट सेंटेंस, और इसमें हो जाएगा आपका कर्म कारक। क्लियर? लास्ट वाला गलत है, मैं शाम को क्रिकेट खोलता हूं, ये गलत है, ये कर्म कारक है। मैं सुबह को पढ़ता हूं, ये दोनों ही आपके कर्म है। ठीक है, ये दोनों ही कर्म है, मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, अब हमारी जो क्लास है उसका टाइम ओवर हो गया। अच्छा है, आप लोगों को कम से कम 2 दिन मिले हैं कारक चिन्ह पढ़ने के लिए। कल हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, और जो विद्यार्थी जिनके आज डाउट्स हैं वो कल की क्लास में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ना है, हमें समझना है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं जिस चीज को कह रही हूँ ना कि इससे मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैं देखती हूँ कि सबसे ज्यादा वृक्ष से पड़ते पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, राम की बहन राधा, ऐसे, इसमें कौन सा कारक है, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आप जल्दी से, जिसके पास ग्रुप की लिंक है वो दे दे प्लीज, जल्दी से, हमें सबकी हेल्प करनी है। मैम ये तो बताए, मेरे घर सोना बरसेगा कौन सा कारक होगा? मनीष, मेरे घर पर सोना बरसेगा, मेरे घर में सोना बरसेगा, अधिकरण कारक। हाँ जी, इंग्लिश भी क्वालिफाई है। नहीं, अभी आप लोगों के एग्जाम के कारण हम लोगों ने कोई भी हॉलीडे नहीं रखा है, सैटरडे को इसलिए रखा है ताकि हम लोग आपकी मंडे टू फ्राइडे का एक पूरा कंटेंट बना सके, इसलिए सैटरडे ऑफ है, बाकी कोई भी ऑफ नहीं रखा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, एक और बचा है अभी हमारा, ये बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, जहां पर ये संबोधन कारक का चिन्ह लगा हो, संबोधन कारक, दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर? इंग्लिश होगा आपका 25 मार्क्स का, जल्दी से ऐड करो, कौन हेल्प करेगा मेरी? ये वाला टी शर्ट हम लोग भी परचेस कर सकते हैं सर, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है।
नहीं, कोई भी ऑफ नहीं है आप लोगों का। हिंदी इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से किसी को ग्रुप का लिंक दे दो यार प्लीज, ग्रुप का लिंक दे दो किसी के पास हो तो। इंग्लिश कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, जल्दी से किसी के पास लिंक है ग्रुप का? कोई सुन रहा है मुझे? अमन राज, मेरा आंसर। अमन पूछिए क्या क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। किसी की कोई अगर ऐड कर सकता है तो कर ले। मैम रस छंद रचना और अलंकार का नाम बिल्कुल ना नहीं आता, प्लीज ये सारे चैप्टर पर। मंजरी सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, हिंदी इंग्लिश में सेपरेट क्वालिफाई करना होगा। जल्दी से किसी को कोई ऐड कर दे। कीप फाइल सेव एज डेस्कटॉप कारक पीडीएफ सेव। कोई कर रहा है ग्रुप में ऐड? दोनों में क्वालिफाई करना होगा। आज से इंग्लिश होगी, आज से आपकी इंग्लिश क्लास होगी। मैम शायद आ गई हैं। कोई सुन रहा है मेरी बात? लिंक तो दे दो यार, मेरे फोन में इश्यूज आ गया है। लिंक दे दो प्लीज। अच्छा मैं ही करूं, रुको फिर, मुझे रुको। चलिए वेट, मैं ऐड कर लूंगी। चंदन नहीं, मोबाइल नंबर नहीं देना पड़ेगा। पीडीएफ आप लोगों को ऐप पे भी अपलोड होता है, पीडीएफ जो है वो ऐप पे भी अपलोड होता है। चलिए लीजिए, ये है रही आपकी पीडीएफ। चलिए पीडीएफ है, ऐप का पीडीएफ ओपन नहीं होता, मैडम का पीडीएफ नहीं मिलता है। मैडम खुद इस बात से परेशान है कि पीडीएफ क्यों नहीं जा रहा आप लोगों तक। सुनो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलके आपको
100 मार्क्स क्या आएगी, 25 इंग्लिश, 75 हिंदी, दोनों में कम से कम 30% चाहिए है आपको, ठीक है, क्लियर। मनीष जी, आपका लैपटॉप एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा, ये आपके लैपटॉप से इश्यूज है। हाँ जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में 30 मार्क्स नहीं, 30%, ज्यादा मार्क्स लेके आ जाना, ठीक है। शंभू कह रहे हैं ना कि पीडीएफ रोज मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये रुको पीडीएफ, अरे आपस में एक दूसरे को पीडीएफ शेयर कर दो ना प्लीज, ठीक है। हाँ देखो, पीडीएफ को रीनेम करके ओपन हो जाएगा, क्लियर। ये पीडीएफ क्यों ऐप पे करप्ट आता है रोज रोज, मतलब पेड क्लास का जो पीडीएफ होता है वो ऐप पे रोज करप्ट आता है, ओपन नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा। हाँ, आप और यहाँ से भी हम सेंड करते हैं, यहाँ से भी नहीं आ रहा, करप्ट आ रही है। हाँ, कुछ को तो जा रही है, कुछ को नहीं जा रही है। तो मैम फिर उनकी मतलब उनकी साइड से कुछ इशू होगा, हमारी साइड से कोई इशू नहीं। हैंडल तो कर लो एक बार। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हमारी साइड से कोई इशू नहीं होता। वही तो मैं उनको कह के थक चुकी हूँ कि मेरी साइड से इश्यूज नहीं है, उस साइड से इश्यूज है, क्योंकि 100% को ही इशू होता, फिर अगर ऐसा इशू होता तो करेक्ट, वही ना, 50% को नहीं होता या 20% को नहीं। चलिए ठीक है। वो पीडीएफ करते हैं ना, उनसे पूछो, उनके फोन में पीडीएफ खुलती है। आप लोग के फोन में पीडीएफ फाइल एक्सटेंशन पीडीएफ कीजिए, ओपन होगा। सुमन जहां वो बता भी रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।